the show where anything goes, with secrets to spill and high fashion clothes. Get ready for the fun, turn up the heat. It's the Crazy Show, a laugh and a treat. Yeah, it's the Crazy Show. It's the Crazy Show. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द क्रेजी शो में। आज बॉलीवुड के कई बड़े राज खुलने वाले हैं। कुछ फैसले फैंस को खुश करेंगे, कुछ अपडेट सुनकर लोग सिर पकड़ लेंगे, और एक खबर ऐसी है जिसने पूरे इंटरनेट को 2 हिस्सों में बांट दिया है। वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए बिना किसी देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज की पहली खबर है अल्फा की रिलीज डेट चेंज होने को लेकर। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स वाले अपनी चालें काफी सोच समझकर चल रहे हैं। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की स्पाई थ्रिलर अल्फा अब 10 जुलाई की जगह 3 जुलाई 2026 को रिलीज होगी। यानी मेकर्स ने फिल्म को पूरे 1 हफ्ते पहले लाने का फैसला किया है। ऑफिशियल रीजन तो स्केड्यूलिंग बताया जा रहा है, लेकिन बॉलीवुड में रिलीज डेट बदलने के पीछे अक्सर कोई बड़ी स्ट्रैटेजी भी छुपी होती है। वाईआरएफ को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। अब तक टाइगर, पठान और कबीर ने इस यूनिवर्स को संभाला था, और अब ये जिम्मेदारी आलिया भट्ट के कंधों पर है। अगर फिल्म ऑडियंस को पसंद आ गई तो बॉलीवुड में फीमेल एक्शन फिल्म्स के लिए एक नया रास्ता खुल सकता है, और अगर नहीं चली तो प्रोड्यूसर्स इसे आने वाले कई सालों तक एग्जाम्पल की तरह याद रखेंगे। कमेंट करके बताओ, अल्फा ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं? अगली खबर है शक्ति शालिनी के वायरल लीक के बारे में। बॉलीवुड में लीक होना अब प्रॉब्लम कम और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ज्यादा लगने लगा है। मैदक यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म शक्ति शालिनी से अनीत पद्दा का एक लीक वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में उनका कैरेक्टर काफी पावरफुल और सुपरनैचुरल दिखाई दे रहा है, और क्लिप सामने आते ही सोशल मीडिया पर थियोरीज की बारिश शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं ये यूनिवर्स की सबसे डेंजरस फीमेल कैरेक्टर होने वाली है। अब सच क्या है ये तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा, लेकिन लीक ने काम जरूर कर दिया, क्योंकि जिन लोगों को फिल्म के बारे में पता भी नहीं था, अब वो भी रील्स बनाकर एनालिसिस कर रहे हैं। और बॉलीवुड में अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है, इसलिए मेकर्स शायद बाहर से परेशान दिख रहे होंगे, लेकिन अंदर से शायद थोड़ा खुश भी होंगे। अगली खबर है भागम भाग पार्ट 2 के बारे में। ओजी कॉमेडी फैंस के लिए एक अच्छी और एक थोड़ी इमोशनल खबर है। परेश रावल रिपोर्टेडली भागम भाग 2 में डबल रोल निभाने वाले हैं। मतलब अब कंफ्यूजन डबल, कॉमेडी डबल और मेम्स भी डबल। लेकिन अपडेट के साथ एक बात और सामने आई है, गोविंदा इस सिक्वल का हिस्सा नहीं होंगे। और ऑनेस्टली यही बात फैंस को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि भागम भाग की याद आते ही अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल की आइकॉनिक ट्रियो याद आती है। अब परेश रावल का डबल रोल एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है, लेकिन फैंस अभी भी यही कह रहे हैं, सब ठीक है भाई, लेकिन गोविंदा मिसिंग लगेंगे, और इस बात में काफी दम भी है। अगली खबर है कॉकटेल टू ट्रेलर पर फैंस के रिएक्शन के बारे में। बॉलीवुड में कुछ फिल्मों के सिक्वल अनाउंसमेंट के साथ एक्साइटमेंट आती है, और कुछ के साथ टेंशन। कॉकटेल 2 का ट्रेलर सामने आया, लेकिन इंटरनेट का रिएक्शन उतना पॉजिटिव नहीं रहा। कई फैंस का कहना है कि ओरिजिनल कॉकटेल वाली फील मिसिंग लग रही है। सबसे ज्यादा लोग सैफ अली खान की गूफी एनर्जी को मिस कर रहे हैं, और ऑनेस्टली कॉकटेल सिर्फ स्टोरी नहीं थी, उसका वाइब अलग था। दीपिका और सैफ की केमिस्ट्री ने फिल्म को कल्ट बना दिया था, इसलिए अब कंपैरिजन होना तो बनता है। ट्रेलर बुरा है या अच्छा, ये तो फिल्म आने पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया जज, जूरी और सुप्रीम कोर्ट तीनों बन चुका है। अगली खबर है मासूम रीमेक के बारे में। अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसे रीमेक करना आसान नहीं है। लेजेंडरी फिल्म मासूम को अब शेखर कपूर और AR रहमान एक नए अंदाज में वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेकर्स इसे सिर्फ कॉपी पेस्ट रीमेक नहीं बनाना चाहते, बल्कि मॉडर्न ऑडियंस के हिसाब से नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं।
और ऑनेस्टली यही सबसे रिस्की पार्ट है, क्योंकि क्लासिक फिल्मों के फैंस दो चीजें कभी माफ नहीं करते, एक खराब सिक्वल और दूसरा अननेसेसरी इमोशंस। लेकिन अगर शेखर कपूर और AR रहमान जैसा कॉम्बिनेशन साथ है तो उम्मीद भी काफी बढ़ जाती है। अब देखना होगा नॉस्टैल्जिया जीतता है या मॉडर्नाइजेशन। अगली खबर है डॉन 3 कंट्रोवर्सी के बारे में। डॉन 3 का रास्ता शुरू से ही स्मूथ नहीं रहा, कभी कास्टिंग की चर्चा, कभी बैकलैश और अब एक नया ट्विस्ट। फ्वाइज ने रणवीर सिंह पर लगा बैन वापस ले लिया है। फ्वाइज यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज मुंबई स्थित फिल्म इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज का एक बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। यानी डॉन 3 के रास्ते की एक बड़ी रुकावट हट चुकी है। लेकिन कंट्रोवर्सी ने फिल्म को जितनी पब्लिसिटी दी है उतनी शायद ट्रेलर भी नहीं दे पाता। अब फैंस की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी यही है, क्या रणवीर सिंह सच में डॉन बनकर ऑडियंस को कन्विंस कर पाएंगे? क्योंकि शाहरुख खान की लेगेसी को रिप्लेस करना आसान नहीं है। ये वैसा ही है जैसे कोई बोले मैं अगले सीजन में विराट कोहली की जगह खेलूंगा। सुनने में आसान, करने में इम्पॉसिबल। लेकिन अब रास्ता साफ है और सारी नजरें डॉन 3 पर टिकी हुई है। अगली खबर है आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी की खबर को लेकर। आमिर खान एक बार फिर हेडलाइंस में है, लेकिन इस बार किसी फिल्म की वजह से नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने शादी करने का फैसला कर लिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। कुछ लोग आमिर को बधाई दे रहे हैं, तो कुछ लोग अभी भी इस खबर को प्रोसेस करने में लगे हुए हैं। वैसे बॉलीवुड में एक चीज कभी नहीं बदलती, सुपरस्टार की लव लाइफ हमेशा ब्रेकिंग न्यूज बनी जाती है। अब फैंस की नजर इस बात पर है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब देखने को मिलती है। अगली खबर है जवानी तो इश्क होना है फिल्म के बारे में। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका टाइटल सुनते ही 90s वाले फैंस इमोशनल हो जाते हैं, और वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की मूवी जवानी तो इश्क होना है को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। फिल्म रिलीज के साथ सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। कुछ लोगों को फिल्म का एंटरटेनमेंट फैक्टर पसंद आ रहा है, तो कुछ लोग इसे प्योर मसाला एंटरटेनर बता रहे हैं। और ऑनेस्टली आजकल बॉलीवुड में मसाला फिल्म बनाना भी आसान नहीं है, क्योंकि ऑडियंस ट्रेलर में लॉजिक ढूंढती है, फिल्म में फिजिक्स ढूंढती है और क्लाइमैक्स में क्रिस्टोफर नोलन लेवल राइटिंग एक्सपेक्ट करती है। लेकिन अगर ऑडियंस थिएटर से हंसते हुए बाहर निकले तो मेकर्स अपना मिशन सक्सेसफुल मान लेते हैं। अब देखना होगा वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को कितना सपोर्ट करता है। अगली खबर है दृश्यम 3 के बड़े अपडेट के बारे में। अब बात करते हैं उस फ्रैंचाइज की जिसने पूरे इंडिया को CCTV कैमरे से डरना सिखा दिया। अजय देवगन की दृश्यम 3 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदी वर्जन मलयालम ओरिजिनल से कुछ मामलों में अलग हो सकता है। यानी मेकर्स सिर्फ सीन बाय सीन कॉपी करने के मूड में नहीं है। और ऑनेस्टली ये डिसीजन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दृश्यम फ्रैंचाइज की सबसे बड़ी ताकत उसका सस्पेंस है। अगर ऑडियंस को पहले से सब पता होगा तो शॉक फैक्टर कम हो सकता है। इसीलिए मेकर्स शायद कुछ नए ट्विस्ट्स ऐड करना चाहते हैं। इसके अलावा KGF फेम रवि बसरूर के म्यूजिक को लेकर भी चर्चा हो रही है। मतलब सस्पेंस के साथ बैकग्राउंड स्कोर भी हैवी होने वाला है। और अगर विजय सालगावकर फिर से पुलिस को कंफ्यूज करने निकल पड़े तो ऑडियंस फिर से थिएटर्स में अटेंडेंस लगाने के लिए तैयार है। अगली खबर है काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी के बारे में। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सी पकड़ ली है। काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी को लेकर चर्चा है कि इसकी कहानी सलमान खान के ब्लैक बक केस से इंस्पायर्ड हो सकती है। हालांकि मेकर्स ने ऐसी किसी बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन मामला तब और बड़ा हो गया जब सलमान खान की तरफ से फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स का कहना है कि फिल्म किसी व्यक्ति की बायोग्राफी नहीं है और इसकी कहानी फिक्शनल है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग लगातार फिल्म और ब्लैक बक केस के बीच कनेक्शंस ढूंढ रहे हैं। अब सच क्या है ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल काला हिरण
अपनी कहानी से ज्यादा कंट्रोवर्सी की वजह से हेडलाइंस में बना हुआ है। अगली खबर है यश की टॉक्सिक के बारे में। केजीएफ के बाद यश की टॉक्सिक उन फिल्मों में से है जिसका फैंस इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रूमर्स चल रहे थे कि फिल्म में रीशूट्स हो रहे हैं और प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। अब मेकर्स ने इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है, यानी ऑफिशियली पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फैंस का हाल ऐसा हो चुका है कि अगर टॉक्सिक का एक पोस्टर भी आ जाए तो पूरा इंटरनेट ब्रेकडाउन कर देता है। केजीएफ के बाद एक्सपेक्टेशंस आसमान पर है और यही वजह है कि टॉक्सिक इस वक्त इंडिया की सबसे अवेटेड फिल्म्स में से एक बनी हुई है। अब मेकर्स का कहना है कि सब कुछ ट्रैक पर है, तो फैंस फिलहाल राहत की सांस ले सकते हैं। अगली खबर है अक्षय कुमार की प्रॉपर्टी सेल के बारे में। आज की आखिरी खबर बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार ने मुंबई के ओबेरॉय स्काई सिटी में अपने 2 अपार्टमेंट्स बेच दिए हैं। बताया जा रहा है कि डील की कुल वैल्यू लगभग 7 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अचानक एक्टिवेट हो गए। कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझाने लगा, कोई रियल एस्टेट एनालिसिस करने लगा और कुछ लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे डील उन्होंने खुद फाइनलाइज करवाई हो। लेकिन सच ये है कि बड़े स्टार्स अक्सर अपनी प्रॉपर्टीज बाय और सेल करते रहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का हिस्सा होता है। फिर भी जब अक्षय कुमार का नाम जुड़ जाए तो खबर बनना तो तय है। वैसे अक्षय की स्पीड देखकर कभी कभी लगता है फिल्म्स, एड्स, बिजनेस डील्स और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस सब कुछ 2x स्पीड पर चल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इन खबरों में से आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय बॉलीवुड, जय एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की दुनिया से जुड़े रहिए सिर्फ द क्रेजी शो के साथ। और हमेशा याद रखना कि हमारे जैसा कोई नहीं है